वन्दे भूरथं भुजाक्षविशिखं वन्दे श्रुतित्रोटकं वन्दे शैलसरासनं फणिगुरुं वन्दे अधीतुरीणिकं वन्दे पद्मजासरितं पुरहरं वन्दे महाभैरवं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। तो आज मैं आप लोगों का सामने नारद जी को भगवान विष्णु ने श्राप ये की कथा धोलू ब्यारे मैंने आप लोगों का सामने जो चे नारद जी जब अपने मुख देखदा तो बानर को मुख दिखान होता है, तसी देवगणों ते श्राप देने के लिए शिवगण होते हैं। द्वि शिवगण जो चा ब्राह्मण का भेष में तक चा तसी नारद जी को मुख देखदा तसी हौसन बैठ जाना। तो नारद जी तो श्राप देना कि तुम जो चे ब्राह्मण कुल में हुए थे भी जो चे राक्षस योनि में जन्म लिया, राक्षसी बुद्धि तुम्हारी बोली। अब तेगा बाद जो चे देवगण शिवगण कुछ बोल ही तो नहीं सकता और से तो बटन जो चे शिव धाम ते चल जाना। अब तेगा बाद नारद जी जो छे ना फिर आजू एक तालाब के किनारे जाना। तुम मन में शंका होनी कि यार मैंने कहीं गलत तो नहीं देख लिया, बट चेहरा मैंने गलत तो नहीं बोले होता है, गलत श्राप तो नहीं दिल मैंने। तो क्या कहता नारद जी कि एक तालाब में जाना और फिर दोबारा जूझे अपनी शकल तो देखा कि कहीं मैं से गलती तो नहीं हुए। वो गुस्सा में मैंने देख लो अपनी शकल के बांध रहे चार गलती नहीं हुएगी मैं से, और मैंने गलती से तो श्राप दी लोल। तो जब दोबारा जाना तो दोबारा फिर आजू तालाब में पानी में अपनी शकल देख देते तो बांदरे की शकल दिखे नहीं। अब जब बांदरे शकल दिखे नहीं तो नारद जी ते भयंकर क्रोध जान और सीजुचन तक बटन उठी दे सीधा और भगवान विष्णु का लोग मां चल जाना। और भगवान विष्णु तो बोधा कि हे हरि तुम बड़ा दुष्ट छिन, तुम मैं दगड़ी कपट करी, तुम जो छे दूसरा तो सुखी हुए होने नहीं देखी सकता। नारद जी के जन्म बना भगवान नारायण होते बना कि तुम कोई सुख नहीं देखी सकता और विश्व में तुम कपट कनवा वचन। तुमने सागर मंथन का समय भी जुची मोहिनी रूप धारण करी था जुची दैत्यों तो पागल बने छो और तुम जुची अमृत कलश जुची या छीनिल छो। तो तुम दुनिया दगड़ी संसार दगड़ी कपट करदा और कोई को बोलू नहीं चाहना। अगर भले नारद जी इन बना कि तुमने जब दैत्यों मुंगे जुचे तुम तो पागल बने थे जुचे तुम वो विष को जो कलश छो घोड़ू छो जो लीनी वापस
तो तामू भगवान शंकर जो चे अपनी माया नहीं दिखे वनी तो तुम्हारे सरो छल जो छो ते प्रकट हो जन। तुम ते क्या ज बोला कि छल कपट कन जो चे अति प्रिय चे, अधिक प्रिय छ। तुम उनमें दगड़ी भी छल कर दी जो कि मैं तुम्हारा भक्त सबसे सर्वोपरि मान छो। अब नारद जी यंजन बना कि भगवान शंकरन वाले भगवान महादेवन के करी बामण ते बल सर्वोपरि बताए छो। बामण के छन सर्वोपरि छन। अभी भी माने जाना जो सत्कर्मी ब्राह्मण छन से अभी भी सर्वोपरि माने जाना ये कलयुग में भी। ये कलयुग में भी ब्राह्मण जो छन सर्वोपरि माने जाना। पर कुछ जो अपना सत्कर्मों का द्वारा अपना कर्म करना छन तो नारद जी बना छने कि आज मैं तुमसे एक सीख दूं जैसे तुम फिर जुचे के दगड़ी जन कार्य नहीं करी सकला और के शक्तिशाली मनुष्य तय जुचे यानी पागल नहीं बने सकला। अभी तुम्हारो पाला जुचे के शक्तिशाली मनुष्य दगड़ी नहीं पड़ी। अब ये प्रकार से जुचे नारद जी भगवान नारायण ते कई बात सुनाने के लिए क्रोध में था। क्रोधी था भयंकर छो आयो कि वो शांत करने मुश्किल हुए जन। और नारद जी बना जाने कि तुम्हारो पाला बल के शक्तिशाली मनुष्य तो गिरनी पड़ी यही कारण से बल तुम निडरचन हुए। परंतु बोला अब तुम्हारी जो चे ये करने को फल जो तुम तक मिलो लो। अब नारद जी जो चे माया मोहित जो नारद जी जिनसी क्रोध से खिन छा और तो क्या करी भगवान नारायण से क्या करी श्राप दी दीनी और बोले क्या बोले नारद जी ना कि तुमने मैं एक स्त्री का लिए एक स्त्री का कारण जो छू तुमने मैं व्याकुल करियो तुम उनमें मोह में डालो तय स्त्री का मोह में तुम उनमें डालो और वे के बाद तुम उनमें व्याकुल करियो स्त्री का वियोग में। और तुम उनमें राजा का रूप धौरी थे तुम उन जुचे मैं दगड़ी छल करी कि मैं तुम ते श्राप दोनों कि जो कपट रूप जे कपट रूप से तुम उनमें छलियो तो वे कपट रूप जो चे तुम ते मिलो लो तुम राजा वाला और तुम जो चे स्त्री वियोग में जो चे भटकना रोला ते को भोग करला तुम ते भी क्या बोलो बोलो मतलब या मुझे तुम ते भी जो चे स्त्री वियोग बोलो जब तुम्हारो जन्म बोलो पुनर्जन्म बोलो जब ते वे टाइम पर तुम्हारे तुम ते भी क्या बोलो स्त्री वियोग बोलो। और जे प्रकार से बोला तुमन मेरो यू बानरो रूप बने जो तुमन में बानरो रूप दीनी तो ये बानरो रूप क्या करो लो बोला
तुम्हारी सहायता करला। यू बानरो रूप क्या चे तुम्हारी सहायता कर लू। अब तुम बोलो दूसरे दिन जो स्त्री वियोग को दुख दो ना, ये कारण से बोला तुम भी यही दुखते भोगला। तुम्हारी स्थिति क्या बोली, अज्ञान से मोहित बोली, मनुष्य जन बोली। अब नारद जी जो छे ना नारायण तो श्राप दी दो ना, और जो वाणी जो वचन जो नारद जी बोला तो वचन भगवान विष्णु जो खुशी से स्वीकार करदा। और तेका पश्चात जो भगवान मायाधारी महालीलाधारी नारद जी का जो मस्तिष्क में मोहनी माया पड़ी छे ते समाप्त कर दो ना। जब किले की भगवान महाकाल शिवन जो छे यह बात पहले ही दर्शेली छे कि ये ऊण तो छह माया जो छे भगवान विष्णु जो छे नारद जी का मस्तिष्क में डाल दी ने सी बाणी बोली जो होने वाली छे। रामायण जो छे वे की रचना होने बैठी। तक भगवान शिव का द्विगुण होते बोली कि भाई तुम राक्षस कुल में जन्म ले वाला ब्राह्मण वाला पर राक्षस कुल में जन्म ले वाला जैसी को रावण कुंभकर्ण। अब यज्ञ भगवान विष्णु तो बोली कि तो तुम मनुष्य रूप लेला और तुम्हारी बुद्धि जो मनुष्य वाली बोली तुम राजा बनला और जन्म स्त्री वियोग में तो हुए तन तुम तभी बोलो तो तक को हुए गया राम। और जो तुम उनमें बानर को रूप दी नहीं तो स्वे बानर जो तुम्हारे रक्षक रूप को हुए गया नारद जी देवता और नारद जी भगवान शंकर। तो ये प्रकार से जो अब जब नारद जी को क्रोध शांत हुए जाने तो तुमको जो खोयो ज्ञान जो क्यों क्रोध से उनके जो बुद्धि भ्रष्ट हुए छे बुद्धि में तो माया जाल फंसो छो भगवान को। तो जब भगवान से माया को जो असर छो मोहनी असर छो जो तो सु खत्म करी तो तब तुमका नारद जी का मन से सारी नारी नारी व्याकुलता चली नारी वियोग चली हटी सत माया छे भगवान की ही माया छे वो। तो जब वो माया हटी गई तो नारद जी का मन में आश्चर्य उत्पन्न हुएगी और नारद जी अपना कथन पर जो जी बहुत पछतावन बैठा कि मैंने यू क्या कली मैं सही यू क्या हुएगी किले के वो मोह ते हटी भगवान नारायण ने वो मोह हटेली। अब नारद जी जो ने पछतान बैठा और अपू धिकार द हुआ धिकार च मैं भगवान होते के बोली नारायण होते के बोली और भगवान विष्णु का चरणों में पड़ा और भगवान विष्णु का चरणों में क्या पड़ा कि तू से जो क्षमा याचना कन बैठा तू का पैर पकड़ बैठा कि मैं तो हे नारायण मैं तो माफ कर दिया मैं तो क्षमा कर दिया
मैं से क्या होएगी वो? मैंने अज्ञानवश जो तुम तय क्या क्या नहीं बोली, ये माया का कारण जो चे मैंने तुम तय श्राप दी दी नहीं, यो श्राप मेरे बोलियो जो बाणी से नहीं झूठी हुए जोन बुना चाहिए है कि भगवान मेरी बुद्धि खराब हुई से। तो आदमी को जब क्रोध हो, आदमी जब अंतर आत्मा से ही क्रोध कर दे तो वाकई में हुए की बुद्धि के वजन ही भ्रष्ट वजन ही उसको तय को जो विवेक वंश खत्म हो जान। आपन देख लो कि लोभ का कारण ही जो एक चोर हो चोर तो चोरी किले कर दो, एक लोभ हुए का मन में जो चे एक लोभ प्रकट हुए जन। अब कहे कि कोई चीज छ अच्छी छ वे मुनि तो वे का मन में वे के प्रति के वजन है लोभ प्रकट हुए जन। तो सो तय चीज तय चोरी करने का बारा में सोचत, अब तय चोरी का बारा कन में सोचत अगर तैसन से चीज नहीं मिलती वो कैसे मन होते भी तैयार हुए जन। तो वे को तामु के वजन विवेक शून्य वजन। तो यही कारण से नारद जी बना चाहे कि मेरी बुद्धि खराब हुई से ही और मैंने आप होते हैं जुचे जन बात बोली तो वचन मेरा जो मैंने आप होते बोल सुनना हुए और बुना छने मैंने बहुत बड़ू पाप कर ली। तो ये प्रकार से जुचे अब नारद जी बुना छने कि हे नारायण मैं तो कोई यनु उपाय बतावा कि जे कारण से मेरी स्वरूप पाप के वो नष्ट हुए जो और मैं तो जुचे प्रायश्चित करने को तरीका बता। जो मैंने आप वाणी बोली तैसे जो पाप मैंने करी सो नष्ट हुए जो ये कुछ तरीका मैं तो बता। अब भगवान नारायण बोला कि हे नारद जी हे महर्षि तुम दुखी ना हुआ, तुम मेरा श्रेष्ठ भक्त छिने ये मां कोई संदेह नहीं चे। और नारद जी आप चिंता मत ना करा, आप परम धन्य छिने और आपने जो चे अहंकार का वशीभूत हुए थे जो चे भगवान शिव की आज्ञा को पालन नहीं कर छो। किले की तुम होते हैं भगवान नारायणन जो आज्ञा दीनी से तुमने पूरी नहीं करी। भगवान नारायणन जब बोल भगवान महाकाल शिवन जब बोल जो कि तुम नारायण मुई बात ना तुम तो आज्ञा पालन नहीं करी तो इतना ही कारण से क्या होगी तुम अहंकार से बसीभूत हो गया। और तुम्हारा जो यो अहंकार जो ते खत्म करने का वास्ता जो चे यह सरी माया जो भगवान शिव जी ने रची सीखे छने निर्गुण और निर्विकार छन सत्य राज्य और तम आदि गुणों से सिपरे छन। और जो क्योंकि माया ची से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों ने प्रकट करने वाले चे निर्गुण आस्था में तो कोई नो शिव चे परमात्मा मां महेश्वर चे और पर ब्रह्म जो चे अविनाशी अनंत और महादेव यूनों से जो ये जाने जाना। तो हे परमात्मा हे महेश्वर
ये सभी जो छे न यू नाम से भगवान महेश्वर जाने जाना, शिव जाने जाना। और तो की आगे से जो छे ब्रह्मा जी ने जो छे तो की आगे से क्या छे न ब्रह्मा जी जगत का सृष्टा मतलब ये सृष्टि की रचना करने वाला क्या छे न तो की आगे से ब्रह्मा जी से और मैं तीनों लोगों को पालन करने वाला जो मैं यू कार्य छे। और भगवान शिव जो अपड़ो रूप छ सु रुद्र रूप से संहार करदा। ये कारण से जो छे शिव रूप के छे ने सबका साक्षी छन। सी क्या छे ने माया से जो छे ने भिन्न छन और निर्गुण छन। तो ये प्रकार से जो छे नारद जी जो छे ने भगवान विष्णु मु क्षमा याचना करदा। और भगवान विष्णु जो छे ने भगवान महादेव महाकाल की जो व्याख्या थी नारद जी ते सुनो ना कि तुम जो हे नारद जी भगवान शंकर को बोलियो नहीं करी ते के कारण यू तुम्हारे जो चे जथा भी काम हुए ते के कारण हुए। अब बना जने कि मैं तुम ते एक उपाय बताऊं कि तुम जो चे माया जो तुम माया का मोह में पड़े चाहे जो तुम जो बात बोली तो तुम समस्त पापों को नाश करने का वास्ता जो चे मैं तुमसे जो चे भोग एवं मोक्ष प्रदान कर दो बोले। और ते को उपाय बताऊं कि अपनी सारी शंकाएं अपनी सारी चिंताएं त्यागी ते बोला भगवान शंकर की यश और कीर्ति को गुणगान करा और सदा अनन्य भाव से जुटे भगवान शिव जी का सतनाम स्तोत्र को पाठ करा। सतनाम स्तोत्र को पाठ करा और तो की उपासना करा। भगवान सदाई जुचे अपना भक्तु तय जुचे फल की प्राप्ति देना। जो मनुष्य बल शरीर से मन से और वाणी से बल भगवान की उपासना कर दे भगवान शिव की उपासना कर दे तो क्यों बला पंडित या ज्ञानी ते बोले जन। और जो मनुष्य शिव की भक्ति करीते हैं कर दे बल जो मनुष्य जो सब शिव की भक्ति कर दे ते मनुष्य ते बले ये संसार रूपी भव सागर से जुचे तत्काल मुक्ति भी मिल जानी। तो बोलो उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल हर हर महादेव। साथियों तो ये कि मैं आज विदा ले